हेलो, वेलकम यू ऑल इन प्लांट साइंस वर्ल्ड। दिस इज़ डॉक्टर प्रशांत सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर के बॉटनी सिलेबस में जो यूनिट 5th है। यूनिट 5th में आपको पढ़ना है एंजियोस्पर्मिक टर्मिनोलॉजी या मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट्स वगैरह वगैरह। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टडी करने के लिए उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट होता है जिसे कहते हैं हम लोग रूट, स्टेम और लीफ, जबकि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें फ्लावर आता है। और फ्लावर्स के मिनिमम 4 पार्ट होते हैं, इसेंशियल वर्ड जिन्हें कहा जाता है, इसेंशियल वर्ड ऑफ फ्लावर, दैट इज़ कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम होता है। गाइनोसियम जिसे कि हम लोग पिस्टल भी कहते हैं, कार्पेल्स उसकी यूनिट होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो जो ओवरी होती है उसी ओवरी से डेवलप होता है फ्रूट। ओवरी जब फर्टिलाइज्ड होती है तब वो फ्रूट बनाती है और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रूट्स के बारे में और फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, फ्रूट्स का मतलब सिर्फ वो फल नहीं होते जो फल आप खाते हैं, जैसे कि केला, अमरूद, सेब, नाशपाती। फल का मतलब होता है द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। मटर खाते हैं आप, खीरा खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, कद्दू खाते हैं, जो भी खाते हैं वॉटेवर, सब्जियां भी फल हैं और फल तो फल है ही है। तो हम यहाँ बात करेंगे फ्रूट्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फ्रूट्स एंड क्लासिफिकेशन, बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी, यूनिट 5th। सबसे पहले बात करते हैं फ्रूट्स क्या है, व्हाट इज़ फ्रूट्स। तो हम कह सकते हैं ए फ्रूट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम द राइप ओवरी और एनी फ्लोरल पार्ट। ठीक है, तो जनरली होता क्या है कि फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है राइप ओवरी से। जब ओवरी की राइपनिंग होती है तो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। कभी कभी ओवरी के अलावा अदर पार्ट्स भी फ्रूट बनाते हैं। ठीक है, फ्रूट में बी ट्रू और फॉल्स, किस पार्ट पे वो डेवलप करेगा उसके बेसिस पे हम ये डिफाइन करते हैं कि फ्रूट ट्रू है या फॉल्स है। आगे के लेक्चर में आप लोग देखेंगे। तो हम एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, फ्रूट इज़ ए राइपेंड ओवरी ऑफ फ्लावर कंटेनिंग 1 और मोर सीड। कोई कोई फ्रूट होता है इसमें एक ही सीड होता है, किसी किसी फ्रूट में बहुत सारे सीड होते हैं, जैसे अमरूद है, पपीता है, बहुत सारे सीड होते हैं उसमें। तो ये एक राइपेंड ओवरी है, राइपेंड ओवरी ऑफ फ्लावर। नाउ अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट की। फ्रूट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन फ्रूट 3 तरह के होते हैं, ट्रू फ्रूट होता है, फॉल्स फ्रूट होता है और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है। ट्रू फ्रूट क्या है? ट्रू फ्रूट इज़ यूकार्प। ये एक मेच्योर राइपेंड ओवरी है जिसका कि डेवलपमेंट हुआ है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यू का मतलब होता है ट्रू और कार्प का मतलब होता है वॉल। तो ये ट्रू फ्रूट्स हैं, इसे यू कार्प भी कहते हैं, जिसमें क्लियरली ओवरी, राइपेंड ओवरी डेवलप्ड होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल है मैंगो, मेज, ग्रेप एक्सेट्रा। फॉल्स फ्रूट की बात करें तो फॉल्स फ्रूट जो है वो स्यूडोकार्प है। ये डिराइव्ड होता है किसी अदर फ्लोरल पार्ट से अदर देन ओवरी। स्यूडो फ्रूट, इसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं या स्यूडो फ्रूट। जैसे पेडंकल से भी फ्रूट बन सकता है, थैलेमस से फ्रूट बनता है, जैसे एप्पल में, पियर में, गॉड में, कुकुम्बर में, ये सब जो होते हैं थैलेमस से फ्रूट बनता है। जैक फ्रूट यानी कि कटहल, वो भी एक फॉल्स फ्रूट है। पाइन फ्रूट, पाइनएप्पल जो जिसे आप कहते हैं, तो ये सारे पार्ट्स फ्रूट फॉल्स फ्रूट हैं। तो हमें समझना क्या इंपॉर्टेंट है कि ट्रू फ्रूट वो होता है जो ओवरी से डेवलप होता है, फॉल्स फ्रूट वो होता है जो ओवरी को छोड़ के किसी भी पार्ट से डेवलप हो सकता है, प्लांट का कोई भी पार्ट चेंज हो सकता है फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स को कहते हैं हम लोग सीडलेस फ्रूट, यानी कि वो फ्रूट जिनका फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे कि बनाना, उसे कहते हैं हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एक टर्म आता है पोमोलॉजी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ हार्टिकल्चर विच डील्स द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, तो जहाँ हम लोग फ्रूट्स की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं हम लोग पोमोलॉजी। नाउ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रूट्स की बात करते हैं कि वास्तव में फ्रूट है क्या। तो फ्रूट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रूट वॉल जिसे कहते हैं पेरिकार्प,
और दूसरा होता है सीड, ठीक है। ए फ्रूट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प एंड सीड, सीड आर फर्टिलाइज्ड राइपेंड ओव्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होंगे, पेरिकार्प है जिसे हम लोग फ्रूट वॉल कहते हैं, और सीड है। फ्रूट वॉल को पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प फर्दर डिवाइड होता है ईपीकार्प में, मेसोकार्प में और एंडोकार्प में। ईपीकार्प जो है सबसे आउटर लेयर होता है, आउटर स्किन कह सकते हैं इसको। मेसोकार्प फ्लैसी होता है, एडेबल होता है जनरली, और एंडोकार्प स्टोनी होता है इन दिस फ्रूट। ये मैंगो का फ्रूट है, तो मैंगो फ्रूट की बात कर रहे हैं हम लोग। और सीड जो होता है, सीड के अंदर पाया जाता है सबसे पहले तो सीड कोट होगा, सीड कोट के बाद एम्ब्रियो पाया जाएगा, और एम्ब्रियो के अंदर एंडोस्पर्म पाया जाएगा। तो ये इतने फ्रूट के पार्ट होते हैं। तो बेसिकली फ्रूट के दो पार्ट हैं, दैट इज पेरिकार्प एंड सीड। पेरिकार्प फर्दर डिवाइडेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, एंड सीड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सीड कोट, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ एबव कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर भी आपने देखा उसके बेसिस पे फ्रूट्स के तीन पार्ट हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट और मल्टीपल फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट होते हैं जो सिंपल है, एग्रीगेट मतलब गुच्छे में जो पाए जाते हैं, और कंपोजिट मतलब कई सारे फ्रूट्स आपस में मिल के जो बनाएंगे वो कहलाएगा एक कंपोजिट फ्रूट, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स को एक बार और हम यहाँ डिटेल में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है और किस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं फ्रूट को। तो माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा एक दिक्कत आ रही है इसमें, मैं भी इसको ठीक कर देता हूँ। ओके, तो सॉरी फॉर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। नो प्रॉब्लम, ये होता रहता है हम लोगों के साथ, और टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएंगी तो टेक्निक का इम्पोर्टेंस कहाँ से होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, फ्रूट्स आर फर्दर क्लासिफाई इनटू थ्री कैटेगरीज, दैट इज सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट जिसे हम इटारियो कहते हैं, और कंपोजिट फ्रूट जिसे हम मल्टीपल फ्रूट्स कहते हैं। अब सिंपल फ्रूट्स की बात करते हैं। सिंपल फ्रूट्स क्या हैं? सिंपल फ्रूट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है ड्राई फ्रूट में और फ्लैसी फ्रूट में। फ्लैसी फ्रूट को हम कहते हैं सकुलेंट फ्रूट, जैसे फ्लैसी लीव्स होते हैं, सकुलेंट लीव्स जिन्हें कहते हैं, फ्लैसी प्लांट सकुलेंट प्लांट होते हैं, उसी तरीके से ड्राई फ्रूट या फ्लैसी फ्रूट दो पार्ट है सिंपल फ्रूट के। अब ड्राई फ्रूट को फर्दर डिवाइड किया गया है इनडेहिसेंट फ्रूट, डेहिसेंट फ्रूट और साइजोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। इनडेहिसेंट, डेहिसेंट और साइजोकार्पिक। इनडेहिसेंट फ्रूट को फर्दर हम लोग आगे डिवाइड करते हैं एकीन्स में, कैरियोप्सिस में, सिप्सेला में, नट में और समारा में। डेहिसेंट फ्रूट को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं लेग्यूम्स में, फॉलिकल में, सिलिकुआ में, सिलिकुला में और कैप्सूल में। साइजोकार्पिक फ्रूट फर्दर डिवाइड होते हैं लोमेंटम, क्रीमोकार्प, कार्सुलस में, रैगमा में और कंपाउंड समारा में। फ्लैसी फ्रूट जो है, फ्लैसी फ्रूट डिवाइड होते हैं ड्रूप, पोम, बेरीज, पीपो, हेस्पेरेडियम, बैलेस्टुला और एम्फीसराका। जबकि एग्रीगेट फ्रूट यानी कि इटारियो जिसे कहा जाता है वो चार टाइप्स के होते हैं, इटारियो ऑफ फॉलिकल, इटारियो ऑफ एकीन, इटारियो ऑफ ड्रूप और इटारियो ऑफ बेरीज। और कंपोजिट फ्रूट जो है वो है सोलोसिस और सिंक्रोनस। तो कुल मिला के इतने टाइप्स के फ्रूट होते हैं। मेजॉरिटी में देखेंगे तो सबसे पहले तीन टाइप के होते हैं, सिंपल, फ्लैश, एग्रीगेट और कंपोजिट। सिंपल को फर्दर दो में डिवाइड किया गया, ड्राई में और फ्लैसी में। ड्राई को फर्दर तीन में डिवाइड किया गया, इनडेहिसेंट, डेहिसेंट और साइजोकार्पिक। एग्रीगेट फ्रूट चार तरह के होते हैं और कंपोजिट फ्रूट दो तरह के होते हैं। तो वन बाय वन हम इस लेक्चर में सारे टाइप्स के फ्रूट्स को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग देयर डायग्राम, फोटोग्राफ के साथ डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना चाहिए कि आप जो भी फ्रूट देखते हैं या यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में,
आप ये फाइंड आउट करने का प्रयास करिए कि हम उसका कौन सा पार्ट खाते हैं, एडेबल पार्ट क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि ड्रूप है तो ड्रूप किससे डेवलप होता है, ट्रू है कि फॉल्स है, इसका एडेबल पार्ट क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या है। कैरियोप्सिस है तो कैरियोप्सिस में एडेबल पार्ट क्या होता है, सिप्सिला का एडेबल पार्ट क्या है, फॉलिकल का एडेबल पार्ट क्या है, ये चीज़ें और किस में पाया जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सिंपल फ्रूट्स पे। सिंपल फ्रूट्स क्या हैं, यहाँ पे तीनों फ्रूट्स का डायग्राम दिए गए हैं, सिंपल, एग्रीगेट और मल्टीपल के। सिंपल फ्रूट्स क्या है, व्हेन ए सिंगल फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम सिंगल ओवरी, मैंने बोला ना ये सिंपलेस्ट है, एक फ्रूट यानी सिंगल फ्रूट डेवलप फ्रॉम सिंगल ओवरी, सिंगल ओवरी ऑफ सिंगल फ्लावर, इट इज कॉल्ड सिंपल फ्रूट। द ओवरी में भी बिलोंग्स टू मोनोकार्पेलरी भी हो सकता है, सिंपल गाइनोसियम, और पॉलीकार्पेलरी भी हो सकता है। अब इन्हें दो भाग में फर्दर डिवाइड किया गया है, ड्राई और फ्लैसी पार्ट, फ्लैसी फ्रूट। बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स क्या है, ड्राई फ्रूट्स में क्या है कि द पेरिकार्प बिकम ड्राई व्हेन राइप, जब फ्रूट राइप होता है, जब फ्रूट मेच्योर होता है, पकता है, उसका जो पेरिकार्प है वो फ्लैसी नहीं रह जाता और वो डिफ्रेंशिएट भी नहीं होता। ठीक है, वो ड्राई हो जाता है। सक्लेंट फ्रूट क्या है, सक्लेंट का मतलब होता है फ्लैसी, फ्लैसी का मतलब होता है गुद्देदार यानी कि मांसल, यानी कि जिसमें पील होता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एंटायर पेरिकार्प बिकम फ्लैसी एंड जूसी एट मेच्योरिटी, पूरा का पूरा पेरिकार्प, ईपीकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ये सब के सब फ्लैसी हो जाएंगे और जूसी हो जाएंगे। यहाँ पे जो पेरिकार्प है वो क्लियरली डिस्टिंग्विश होता है आउटर लेयर यानी ईपीकार्प, मिडिल लेयर यानी मेसोकार्प और इनर लेयर यानी कि एंडोकार्प। तो ड्राई और फ्लैसी फ्रूट का डिफरेंस समझ गए आप। जो पेरिकार्प यानी कि जो फ्रूट वाल है वहाँ पे हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है, और यहाँ पे जो फ्रूट वाल पेरिकार्प है वो फ्लैसी है और जूसी है। फर्दर हम बात करेंगे आगे ड्राई फ्रूट्स। अब ड्राई फ्रूट्स जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ड्राई फ्रूट्स कौन कौन से, डेहिसेंट फ्रूट यानी कि कैप्सुलर फ्रूट जिन्हें कहा जाता है, इनडेहिसेंट फ्रूट्स जिसे एकेनियल फ्रूट्स कहा जाता है, और साइजोकार्पिक फ्रूट्स जिसे स्प्लिटिंग फ्रूट कहा जाता है। ठीक, यहीं पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, कैप्सुलर फ्रूट यानी डेहिसेंट फ्रूट, ऐसे फ्रूट जिनका पेरिकार्प जब वो मैच्योर होंगे तो वो राइप कर जाएगा, वो फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा और सीड बाहर निकल जाएंगे। डेहिसेंट का मतलब ही होता है रप्चर करना। तो जब फ्रूट मैच्योर होगा तो उसका जो फ्रूट वॉल है वो रप्चर कर जाएगा और सीड बाहर आ जाएंगे। इनडेहिसेंट, फ्रूट मैच्योर हो गया लेकिन फ्रूट वॉल रप्चर नहीं करेगी, फ्रूट वॉल रप्चर नहीं करेगी तो सीड्स बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, और जो साइजोकार्पिक फ्रूट है वो दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, डेहिसेंट और इनडेहिसेंट का बीच का कड़ी है। उसमें क्या बोलते हैं कि यहाँ पे फ्रूट वॉल बिकम राइप हो गई एंड डिवाइड इनटू वन सीडेड सेगमेंट दैट इज कॉल्ड मेरिका। ठीक है, तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, डिटेल में आपको समझ में आएगा। ऐसे समझिए कि जब फ्रूट वॉल राइप होती है तो वो फटती नहीं है, वो कई सेगमेंट में डिवाइड होती है, टूट जाती है सेगमेंट में, और उसी सेगमेंट को हम लोग कहते हैं मेरिका। जबकि वो सेगमेंट में स्प्लिट कर रहा है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग फ्रूट। ओके, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेहिसेंट फ्रूट। डेहिसेंट फ्रूट का एग्जांपल इधर डायग्राम में आप देख सकते हैं, फोटोग्राफ में। डेहिसेंट फ्रूट में क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ डेहिसेंट, किस तरीके से वो टूट रहे हैं, इसके बेसिस पे डेहिसेंट फ्रूट कई तरह के होते हैं। 5 यहाँ पे मेंशन है। पहला है लेग्यूम या पॉड। लेग्यूम लेग्यूमिनस फैमिली में पाया जाता है। लेग्यूम में क्या होता है, जैसे मटर, देखिए यहाँ मटर बना रखा है हमने, आप मटर देखे भी होंगे, यूज़ भी किए होंगे। तो मटर क्या होता है कि आप उसको ऊपर से भी छिल सकते हैं और नीचे से भी छिल सकते हैं। अगर ऐसे ये मटर होता है तो इसको हम नीचे से भी छिल सकते हैं, ऊपर से भी छिल सकते हैं, फ्रॉम बोथ द साइड्स। ठीक है, तो इस तरह के फ्रूट्स को हम कहते हैं लेग्यूम। लेग्यूम जो होता है वो डेवलप होता है सुपीरियर ओवरी से, जो मोनोकार्पेलरी होती है और यूनिलॉकुलर होती है। ओवरी सुपीरियर होगी, मोनोकार्पेलरी और यूनिलॉकुलर होगा। प्लेसेंटेशन इसका मार्जिनल होता है। कैस्टेटिक्स है ये पी फैमिली यानी ग्राम फैमिली यानी कि लेग्यूमिनोसी का यानी फेबेसी का। फॉलिकल, फॉलिकल पाया जाता है कैलोट्रोपिस यानी मदार में। ये है डायग्राम, दिस इज़ द फॉलिकल, आप यहाँ देखिए ऊपर, ये मटर है। तो ये जो फॉलिकल है, फॉलिकल जस्ट सिमिलर टू लेग्यूम, लेकिन फॉलिकल की जो ओपनिंग होती है, जो डेहिसेंट होता है वो नीचे से होता है, वेंट्रल साइड से। लेग्यूम क्या ऐसे लेग्यूम है तो ये ऊपर से भी खुल सकता है, नीचे से भी खुल सकता है मटर, लेकिन फॉलिकल क्या है वो सिर्फ नीचे से खुलेगा, ऊपर से नहीं खुलेगा। यही डिफरेंस है फॉलिकल में और लेग्यूम में, दोनों सेम है। कैलाट्रोपिस से पाया जाता है। विनका रोजिया यानी कि सदाबहार का फ्रूट भी ऐसा ही होता है।
फर्दर हम मूव करते हैं थर्ड टाइप की तरफ, जिसे हम कहेंगे सिलिकुआ। सिलिकुआ क्या है? डेवलप फ्रॉम बाइकार्पेलरी सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी विथ यूनिलॉकुलर समटाइम्स बायोलॉकुलर। और जब ये बायोलॉकुलर होगा ड्यू टू फॉल्स सेप्टम होगा। जैसे आपने अगर मस्टर्ड को देखा हो तो मस्टर्ड भी दिखने में तो लंबा सा होता है, आप कभी कभी कन्फ्यूज़ करते हैं कि मटर जैसा ही मस्टर्ड, लेकिन मस्टर्ड क्या है? वो लेग्यूम है। बच्चे कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, उनको लगता है कि जो सरसों है वो भी लेग्यूम की तरह तो है लंबा सा, हमसे क्वेश्चन पूछते भी हैं। लेकिन आप मटर को देखें और सरसों को देखें तो मटर जो होता है उसमें एक ही सेप्टम होता है, जबकि सरसों जो है उसमें आप देखेंगे जगह जगह इनफोल्डिंग्स दिखते हैं, आउटग्रोथ दिखते हैं। वो उसमें समझ में आता है कि अलग अलग सीड हैं, ठीक है। वो बाइलॉकुलर होता है, कभी कभी मल्टीलॉकुलर भी होता है, मल्टीलॉकुलर से जो है कि डेवलप करता है सिलिकुआ। इसमें क्या है कि फॉल सेप्टम बन जाता है और एक एक सीड अलग अलग सेगमेंट में दिखाई देते हैं, और इसकी ओपनिंग जो होती है वो एपेक्स से होती है, राइपनिंग जो उसकी होती है ऊपर से होती है, एपिकल रीजन से होती है। एग्जाम्पल है मस्टर्ड। सिलिकुला की बात करिए, सिलिकुला सिलिकुआ ही जैसा है, सिलिकुला जो है वो सिलिकुआ ही जैसा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो आपका ये है ओवरी, ये शॉर्ट हो जाती है और फ्लैट हो जाती है। ए शॉर्ट फ्लैटेंड सिलिकुआ इज कॉल्ड सिलिकुला। यहाँ देखिए आपको दो सेगमेंट्स क्लियरली दिख रहे हैं, दो सेगमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फॉल्स सेप्टम। ये फॉल्स सेप्टम है, ये ट्रू नहीं है, लेकिन ये फ्लैट हो गया है, इसलिए इसको सिलिकुआ बोला गया। एग्जाम्पल है इसका सिप्सला और कैंडी टफ, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। कैप्सूल की बात करिए, कैप्सूल ये बहुत सारी फैबेसी फैमिली में पाया जाता है। ये जो है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस में होता है कैप्सूल। इट इज़ सिंपल ड्राई फ्रूट, इसमें बहुत सारी सीड पाई जाती है, मेनी सीडेड एंड डेहिसेंट फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी सिंकार्पस ओवरी। सिंपल है, ड्राई फ्रूट है, बहुत सारी सीड्स पाए जाते हैं, मेनी सीड्स पाए जाते हैं और मल्टी कार्पेलरी ओवरी से डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है कैप्सूल का। नाउ द नेक्स्ट वन, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेहिसेंस कैप्सूल्स आर फॉलोइंग टाइप। ये कैप्सूल के टाइप्स हैं। डेहिसेंट फ्रूट के 5 टाइप्स हो गए, उसमें जो कैप्सूल है उसके कैप्सूल्स को फर्दर डिवाइड करते हैं पोरोसाइडल। पोरोसाइडल देखिए यहाँ ये बनाया गया है, ओपियम यानी कि अफीम, पैपायरस सोमनिफेरम। पोरोसाइडल में क्या होता है कि इस फ्रूट में यहाँ एक ऊपर की साइड में ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ एक पोर होता है और डेहिसेंस यहीं से होता है, फ्रूट यहीं से डेहिस करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पोरोसाइडल, ठीक है। अब क्या है पैक्सिस। दिस इज द स्पेशल नेम गिवन टू द कैप्सूल व्हेन द डेहिसेंट इज ट्रांसफर्स so that top comes off as lead as if exposing in a box of seed। यहाँ पे क्या होता है कि पैक्सिस में तो ऊपर की तरफ से टॉप से जो कैप्सूल होते हैं वो डेहिस करते हैं और इस तरीके से खुलते हैं, वो एक साइड लीड की तरफ खुलते हैं ऐसे, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग पैक्सिस। ये पाया जाता है सेलोसिया में और एमरैंथस में। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ स्पेस नहीं होना चाहिए, एमरैंथस में पाया जाता है ये, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का कैप्सूल है। फर्दर बात करते हैं लोकुलिसाइडल। द डेहिसेंस अकर बाय लॉन्गिट्यूडनल सिल्ट। जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, भिंडी एबेलमास्कस लेडी फिंगर। इसमें क्या होता है, भिंडी अगर आप देखे होंगे तो वो क्लियरली वहाँ पे 4-5 कार्पल्स आपको बाहर से दिखते हैं, वो ठीक है, मालवेसी फैमिली का मेंबर है, पेंटा कार्पेलरी होता है, वो दिखते हैं 4-5 कभी 6 दिखते हैं, जो भी है। तो वो जब टूटते हैं तो लॉक्यूल के अकॉर्डिंग टूटते हैं। अगर भिंडी को आप रप्चर करें, जब वो मेच्योर होगा और डेहिस करेगा तो वो उसमें लॉक्यूल्स दिखाई देते हैं, चैम्बर्स। आपने अगर भिंडी का टीएस काटा हो, घर में टीएस ही काट के सब्जी बनाते हैं, तो उसमें कई सारे चैम्बर्स दिखते हैं, हर चैम्बर में एक सीट दिखता है। तो वो जो चैम्बर है वहीं से वो डेहिस करता है, लॉन्गिट्यूडनली डेहिस करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉक्यूसाइडल। सेप्टिसाइडल जैसे लिंसिड कहते हैं हम लोग, और उसको जो है लिंसिड ऑयल जो होता है, लाइनम को कहा जाता है, तीसी जिसे कहा जाता है। इसका जो डेहिसेंस होता है अलोंग सेप्टा होता है, ये इस तरीके से होता है और साइड में सेप्टम होता है। सेप्टम के अकॉर्डिंग वो टूट जाता है, जैसे कि कॉटन में पाया जाता है, धतूरा में भी होता है, ये सेप्टा के अकॉर्डिंग टूटता है ये। और नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगाई। दिस इज ब्रोकन पार्ट। ये जो ब्रोकन पार्ट है वो सेपरेटेड एंड एक्सपोजिंग सीड अटैच टू द सेंट्रल एक्सिस।
तो सेंट्रीफ्यूगाई में क्या होता है कि जो ब्रोकन पार्ट है वो सेपरेट कर जाता है और सीड सेंट्रल एक्सिस पे जुड़ा होता है। जैसे अगर ये बीच में सेंट्रल एक्सिस है तो इसके चारों तरफ सीड पाए जाएंगे, ठीक है, और ये साइड से जब ये टूट के निकलेगा, जब ये डहिस कर जाएगा, लेकिन सीड्स अभी भी रिमेन अटैच्ड ऑन द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडेहिसेंट फ्रूट। तो डेहिसेंट फ्रूट में यही पढ़ना था आपको, डेहिसेंट फ्रूट के टाइप्स बता दिए आपको, और उसमें भी जो लेग्यूम्स था उसके फर्दर टाइप बता दिए हम आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनडेहिसेंट फ्रूट या उसे एकेनियल फ्रूट्स कहते हैं। एकेनियल फ्रूट्स आर सिंपल, इनडेहिसेंट, सिंगल सीडेड, हैविंग थिन, ड्राई एंड वुडी लेदरी पेरिकार्प। ठीक है, इनका जो पेरिकार्प है वो थिन हो जाता है, वुडी हो जाता है या लेदरी हो जाता है। लेदरी का मतलब स्ट्रांग हो जाता है। वुडी जैसे आप नट्स देखें, अगर आप अखरोट देखें तो आपको वुडी जैसा लगेगा वो। तो एक एनियल फ्रूट्स वही होते हैं। एक एनियल फ्रूट्स की खास बात यह है कि ये मेच्योरिटी पे राइपन नहीं करते। ये राइपन तब करेंगे जब पेरिकार्प इनका डीके कर जाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा, अपने आप टूट जाएगा। तो फर्दर इसके टाइप्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कि डेहिसेंट फ्रूट के कितने टाइप्स हैं। तो डेहिसेंट फ्रूट का जो पहला टाइप है, दैट टाइप इज कॉल्ड एकीन्स। एकीन क्या होता है? एकीन में क्या होता है, द पेरिकार्प ऑफ फ्रूट बिकम फ्री एंड द फ्रॉम द टेस्टा ऑफ सीड। तो जो पेरिकार्प है वो फ्री हो जाएगा, वो टेस्टा से लगा हुआ नहीं रहेगा। द सीड्स आर अटैच टू द पेरिकार्प ओनली एट वन पॉइंट। ठीक है, जैसे मिराबिली जबलापा है, रेननकुलेसी के बहुत सारे फ्रूट्स हैं, रेननकुलस स्क्लेरेटस हैं, क्लेमेटिस है। तो यहाँ जो एकीन होता है, एकीन्स में पेरिकार्प जो होता है फ्रूट का, यानी फ्रूट वॉल जो होता है वो फ्री हो जाता है, और टेस्टा और सीड से फ्री होता है, लेकिन सीड एक जगह उसमें एक ही पॉइंट पे अटैच होता है। अब कैरियोप्सिस की बात करते हैं। कैरियोप्सिस जो होता है उसमें जो पेरिकार्प है, कैरियोप्सिस का एग्जांपल है आपका सीरियल्स, वीट राइस, यानी कि फैमिली पोएसी में पाया जाता है, वीट राइस मेज वाली फैमिली में पाया जाता है। यहाँ पे जो दिस इज सिमिलर टू एकीन्स एक्सेप्ट इन दिस केस पेरिकार्प एंड टेस्टा आर फ्यूज्ड एज इन सीरियल्स। अगर आप धान देखिए तो धान के अंदर चावल पाया जाता है, लेकिन धान जो होता है, मतलब धान का जो सीड कोट है, जो पेरिकार्प है, वो चावल के साथ फ्यूज्ड होता है। धान को हमें कुटवाना पड़ता है, उसके लिए हम हालर में ले जाते हैं, मशीन में ले जाते हैं, मिल्स में ले जाते हैं, राइस मिल्स में ले जाते हैं, और मशीनों की सहायता से धान को तोड़ के उसमें से चावल निकालना पड़ता है, वो फ्यूज्ड होता है। उसी तरीके से गेहूँ में भी फ्यूज्ड होता है, उसकी भी थ्रेशरिंग कराई जाती है, तोड़ के बाहर निकालते हैं। तो कैरियोप्सिस ये होता है। कैरियोप्सिस में पेरिकार्प और टेस्टा जो होते हैं वो सीरियल्स, यानी कि जो सीड है उस सीड के साथ कम्प्लीटली फ्यूज्ड होते हैं, और ये पाया जाता है फैमिली ग्रामिनेसी में। ग्रामिनी फैमिली का नाम बदल दिया गया, ग्रामिनी फैमिली का नाम पहले ग्रामिनी था, बाद में उसको पोएसी किया गया, और एक नया नाम आ रहा है ग्रेनिसी। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इनडेहिसेंट फ्रूट या एकेनियल फ्रूट में अगला है सिप्सेला। सिप्सेला फ्रूट की खास बात है कि ये पाया जाता है फैमिली एस्टरेसी, यानी कि कंपोजिटी में। ये फैमिली एस्टरेसी का प्लांट है, सॉन्कस, बहुत ही कॉमन प्लांट है, सॉन्कस अरवेंसिस। दिस इज ऑल्सो सॉन्कस अरवेंसिस एंड दिस इज़ द फ्रूट। ये फैमिली एस्टरेसी का फ्रूट है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो फ्रूट वॉल है ये फ्री हो जाता है फ्रॉम टेस्टा, और फ्रूट से भी फ्री हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे पैपस पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि फैमिली एस्ट्रेसी की खास बात यह है कि कैलिक्स रिड्यूस टू पैपस। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहा है, दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर द पैपस, एंड दिस पैपस आर हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड। आप समझिए, जब ये सीड मेच्योर होगा तो इसमें पैपस है, हेयर्स हैं, हेयर्स इसको लाइट वेटेड बनाएंगे, और हवा के साथ ये डिस्पर्स होकर बहुत दूर दूर तक जाते हैं, और जब दूर दूर तक जाते हैं तो डिस्पर्सल ऑफ सीड बहुत अच्छा होता है। तो सिप्सेला is the characteristics of family Asteraceae or Compositae. The fruit wall is free from testa, and typical feature of fruit is the presence of pappus, having crown-like pappus. यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इस डायग्राम में देख सकते हैं, ताज की तरह है, और ये नीचे ये सीड है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज समारा। ओके, समारा की खास बात होती है कि इसका जो फ्रूट होता है वो विंग्ड होता है। ये देखिए यहाँ पे विंग्स दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये विंग्स भी सीड फ्रूट को डिस्पर्सल में या सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द पेरिकार्प इज एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ विंग्स। क्वेश्चन पूछता है
कि वो कौन सा फ्रूट है जिसका पेरिकार्ड डेवलप करके विंग्स बनाता है, तो दैट इज समारा। एग्जाम्पल है हेलियोप्टेला, हेलियोप्टेला एग्जाम्पल है इसका। इट इज डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी पिस्टल विथ सुपीरियर लॉक्यूल एंड यूनिओव्यूलेट ओवरी। सुपीरियर लॉक्यूल होता है, इसमें एक ही ओवरी पाई जाती है। नेक्स्ट वन इज नट। नट आप जानते हैं, नट के एग्जांपल्स यहाँ पे देखिए, काजू लगा हुआ है डायग्राम, ये काजू है, बगल में इसके दिस इज सिंघाड़ा और ये लीची है। इसमें क्या होता है कि जो नट का जो पेरिकार्प है वो लेदरी या वुडी हो जाता है, एंड इट इज़ डेवलप फ्रॉम सिंपल और कंपाउंड पिस्टल विद सुपीरियर और इंफीरियर यूनिओव्यूलेट ओवरी। एग्जाम्पल है करकस, लीची और नट और ट्रैपा। अगर हम लीची की बात करें तो लीची का जो पेरिकार्प होता है वो हार्ड और लेदरी हो जाता है, और जो इसका एडेबल पार्ट होता है उसे एरिल कहते हैं। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि लीची फ्रूट का एडेबल पार्ट क्या, तो उसे एरिल कहते हैं। और एरिल है क्या, दैट इज़ द आउटग्रोथ ऑफ टेस्टा, या वो इंटेगुमेंट होता है, कहीं कहीं इंटेगुमेंट आपको ऑप्शन मिलेगा। और ये डेवलप करता है फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड से, और ये जूसी होता है लीची। ठीक है, तो लीची किस टाइप का फ्रूट है, तो लीची एक नट है। ठीक है, लीची भी नट है और ट्रैपा भी नट है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज साइजोकार्पिक फ्रूट। तो सिंपल फ्रूट का जो तीसरा टाइप है उसको बोला गया साइजोकार्पिक फ्रूट। साइजोकार्पिक फ्रूट जो होता है दिस इज द इंटरमीडिएट बिटवीन एकेनियल फ्रूट्स यानी कि इंडेहिसेंट फ्रूट और कैप्सुलर फ्रूट्स। कैप्सुलर फ्रूट जिसमें बहुत सारी सीड्स पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि ये इंडेहिसेंट होता है और इसमें बहुत सारी सीड्स पाई जाती है, कैप्सुलर भी होता है। अब देखिए इसमें ये इंडेहिसेंट है, यानी अपने आप नहीं टूटेगा, और बहुत सारी सीड्स पाई जाएंगी। और एक सीड का जो पार्ट होता है, जैसे अगर इसको आप देख लें लोमेंटम को, जैसे ये इमली में दिखाई देता है आपको, इमली में होता है, यहाँ से इमली टूट के अलग हो जाती है, एक सीड वाला हिस्सा टूट के अलग हो जाता है। अगली सीड वाला मतलब जितने सीड हैं, हर सीड एक फ्रूट हर सीड के साथ टूट के अलग हो जाता है। एक सिंपल फ्रूट कई भाग में टूट के अलग हो जाता है, इसी को कहते हैं साइजोकार्पिक फ्रूट। और ये जो एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट को हम लोग कहते हैं मेरिकार्प। अब हम लोग डिफिनीशन की बात करते हैं। दीज फ्रूट्स में बी कंसिडर्ड इंटरमीडिएट बिटवीन एकेनियल यानी कि इंडेहिसेंट, जो अपने आप डेहिस नहीं करेगा राइपनिंग पे, एंड कैप्सुलर, कैप्सुलर मतलब हैविंग मेनी सीड्स। द फ्रूट ब्रेकअप, फ्रूट टूट गया, इनटू नंबर ऑफ इनडेहिसेंट सिंगल सीडेड सेगमेंट्स। देखो यहाँ पे मैं आपको यहाँ दिखा रहा था, यहाँ पे 4 सेगमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये 4 सेगमेंट में टूट जाएगा और हर सेगमेंट में एक एक सीड पाया जाएगा, एंड ईच सेगमेंट इज कॉल्ड मेरिकार्प। ठीक है, तो ये मेरिकार्प है। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स पे, साइजोकार्पिक फ्रूट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो साइजोकार्पिक फ्रूट्स आर फॉलोइंग टाइप्स। पहला है लोमेंटम, जिसकी बात हम कर रहे थे, ये एकेसिया में पाया जाता है, यानी कि फैमिली मिमोसी में पाया जाता है। उसमें मिलेगा आपको, इमली में मिलेगा आपको, ये बबूल में आपको ये दिखाई देगा, मिमोसा में दिखाई देगा। द फ्रूट कॉन्स्ट्रिक्ट बिटवीन द सीड, देखिए ये जितने कॉन्स्ट्रिक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, हर कॉन्स्ट्रिक्शन में इसके अंदर सीड है, इसके अंदर सीड है, इसके अंदर सीड है, और ये हर जगह से टूटेगा। हर एक कॉन्स्ट्रिक्शन से टूट के ये अलग अलग हो जाएगा जब ये मेच्योर होगा। ठीक है, लेकिन ये डेहिसेंट नहीं करेगा, ये फटेगा नहीं, सीड बाहर आएंगे नहीं। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम लोग लोमेंटम, मिमोसा में पाया जाएगा। नेक्स्ट आइए क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प में सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करेंगे, आप समझ जाओगे। क्रीमोकार्प का एग्जाम्पल है धनिया। तो अगर आपने कोरिएंडर यानी धनिया देखा हो, ये देखिए डायग्राम से आपको क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए धनिया जो होता है ये 2 सेगमेंट में होता है। अगर आप धनिया का फ्रूट जो होता है ये ग्लोबुलर होता है, जब इसको हम जरा सा दबाते हैं तो उसमें एक बीच में लाइन पाई जाती है, प्रोमिनेंट लाइन पाई जाती है, और वहाँ से वो टूट के 2 अलग अलग, ऐसा धनिया होता है टूट के ऐसे हो जाता है, 2 अलग अलग पार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं क्रीमोकार्प। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। दिस इज ए 2 सीडेड फ्रूट डिराइव्ड फ्रॉम बाइकार्पली सिंकार्पस इंफीरियर बाइलॉकुलर एंड यूनिओव्यूलेट ओवरी। ठीक है, तो ये टूट के अलग होने वाली चीज़ है। यहाँ 2 मेरिकार्प होंगे, तो 2 मेरिकार्प split along axis in coriander and called cremocarp. Next one, अगला टाइप की बात करते हैं रेगमा। रेगमा क्या है कि यहाँ पे सेम कंडीशन दोहराई जाएगी। रिसनस कम्युनिस्ट यानी कि जिसे रेड़ कहते हैं, ट्राई कार्पेली होता है। ये देखिए नीचे यहाँ डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे जब ये फ्रूट, ये इसके गाइनोसियम का टीएस है, जब यहाँ फ्रूट मेच्योर होगा
मैच्योर होने के बाद ये जब टूटेगा तो ये 3 पार्ट में टूटेगा। कोरिएंडर में क्या था, 2 पार्ट में टूटता था, ठीक है। तो वो बाइकार्पेलरी था, ये पॉलीकार्पेलरी है, बस अंतर इतना ही है। यहाँ पे मेनी सेगमेंट में डेहिस करेगा। ये 3 मैंने दिखाया है, एग्जाम्पल इसका रिसिनस है। 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड रैगमा। अब हम डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल है इसके। ट्राइकार्पेलरी सिंकार्पस ट्राइकार्पेलर सुपीरियर ओवरी है ना, एट मैच्योरिटी स्प्लिट इनटू 3 वन सीडेड मेरिकार्प, ठीक है। और ये इसके डायग्राम्स बने हुए हैं। फर्दर बात करते हैं हम लोग कार्सुलस। अब अगेन एग्जाम्पल पहले जाते हैं। एग्जाम्पल इसका है तुलसी, ऑसिमम। ऑसिमम होता है ये। दिस फ्रूट इज डिराइव्ड फ्रॉम सुपीरियर सिंकार्पर पिस्टल मल्टीलॉकुलर विथ एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब यहाँ पे जो होंगे मेरिकार्प वो मेनी होंगे। तुलसी देखिए, इसमें देखिए, ये दिख रहा है ना, बहुत सारे मेरिकार्प हैं, बहुत सारे। वहाँ पे क्या थे, पहले मेरिकार्प 2 आए कोरिएंडर में, 3 आए, किसमें 3 आए, हाँ सही बोल रहे हैं आप, रेसिनस में 3 आए। ये रहा रेसिनस, इसमें 3 आए मेरिकार्प, और इसको बोला गया रैगमा। अब जो आपका कार्सुलस है, इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है और इसमें मेरिकार्प मल्टीपल्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका ऑसिमम, बेस्ट एग्जाम्पल है सेल्विया। अब बात करते हैं कंपाउंड समारा। हमने आपको बताया था समारा क्या होता है। समारा वो होता है जिसमें कि पेरिकार्प विंग्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो समारा है। कंपाउंड समारा क्या होता है, जब विंग्स कई सारे हों। दिस इज अ टाइप ऑफ 2 और मोर चैम्बर्ड फ्रूट डिराइव्ड फ्रॉम सिंकार्पस। सिंकार्पस मतलब फ्यूज। अब 2 से ज़्यादा चैम्बर्ड है और हर चैम्बर में विंग्स पाएगा, तो विंग्स कितने हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। और जब ये फ्रूट ब्रेकअप करते हैं, जब ये टूटते हैं, तो ये इरेगुलर मैनर में टूटते हैं। इस परसेंटेज साइन का मतलब है इरेगुलर मैनर। एग्जाम्पल है इसका हेलोप्टेला, ठीक है, और मैपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रूप। यहाँ पे ये सकुलेंट फ्रूट है, यानी कि फ्लैसी फ्रूट है। फ्लैसी फ्रूट है तो जो पेरिकार्प होगा वो बिकम फ्लैसी हो जाएगा, फ्लैसी एंड जूसी हो जाएगा पेरिकार्प। ये इसके एग्जांपल आप देख रहे हैं, पीपो है इसका एग्जांपल, बेरी है, पोम है, पोम जिसे कि फॉल्स फ्रूट कहते हैं, एप्पल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कई टाइप्स हैं, 3 हैं, ड्रूप, पोम और बेरीज। तो हम बात करते हैं ड्रूप क्या है। ड्रूप में फ्रूट वॉल डिफ्रेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, जो कि स्किन बनाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं छिलका, जिसे हम निकाल देते हैं। और जो मीजोकार्प होगा वो फ्लैसी होगा, और जो इंडोकार्प होगा वो स्टोनी होगा। इसे स्टोन फ्रूट्स भी कहते हैं। अब इसमें चले जाइए, इधर एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे ये सबसे ऊपर ये बाहरी वाला भाग जो कि एपिकार्प है, जो कि स्किन बनाता है, ये मीजोकार्प है। और ये जो इंडोकार्प है ये स्टोनी पार्ट हो जाता है, स्टोन मजबूत हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मैंगो, कोकोनट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, पीच, आलमंड, ट्रैपा, ठीक है। मैंगो की बात करिए तो मैंगो का जो छिलका होता है, जो हम छील देते हैं, दैट इज एपिकार्प। मीजोकार्प जो होता है, जो जूसी होता है, एडेबल होता है, उसे हम खाते हैं, ठीक है। और इंडोकार्प जो गुठली होती है वो इंडोकार्प होती है, उसके अंदर सीड पाया जाता है। कोकोनट की बात करिए तो यहाँ पे एपिकार्प ग्रीनिश कलर का होता है। अगर हरा नारियल देखें तो ग्रीनिश कलर का जो छिलका होता है वो एपिकार्प है। मीजोकार्प फाइबरस होता है, जिससे नारियल का जो क्वायर बनता है, जो नारियल की रस्सी बनती है। और एडेबल पार्ट उसका एंडोकार्प है, और उसमें एडेबल पार्ट 2 होते हैं, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है एडेबल पार्ट, है ना। तो एडेबल पार्ट ये होता है। आलमंड में जो एडेबल पार्ट होता है वो उसका कॉटिलेडन होता है। आलमंड में हम कॉटिलेडन्स को खाते हैं। नाउ पोम। पोम इज अ सिंपल फ्लैसी फ्रूट बट इट इज़ फॉल्स फ्रूट। ये फॉल्स फ्रूट है पोम। सिंपल है, फ्लैसी है, लेकिन फॉल्स है। फॉल्स है तो इसका मतलब है दिस इज नॉट डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी। तो पोम इज डेवलप्ड फ्रॉम द थैलेमस। बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन, कि पोम में जो फ्रूट होता है वो किससे डेवलप होता है, थैलेमस से। एडेबल पार्ट क्या है उसका, थैलेमस है। जैसे एप्पल है, पियर है, और थैलेमस के अंदर फ्रूट पाया जाएगा। पेरिकार्प वगैरह जो होगा उसके अंदर होगा। तो जो एप्पल होता है, इसका ये वाला, ये एप्पल है तो इसका ये खाने वाला पार्ट है, दिस इज थैलेमस। और ये जो पार्ट है, ये बीच वाला, जिसे हम काट के फेंकते हैं, एक्चुअल में ये फ्रूट है उसका। एक्चुअल में ये ओवरी से डेवलप किया हुआ पार्ट है ये, और इसमें ये सीड लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेरीज। अब बेरीज का जैसे ही नाम लेते हैं वैसे ही दिमाग में टमाटर, बैंगन, मिर्चा ये आने लगते हैं।
बेरीज जो है वो फ्लैशी फ्रूट है जिसमें कोई हार्ड पार्ट नहीं होता, सीड को छोड़ केवल सीड होता है। बेरीज हैव नो हार्ड पार्ट एक्सेप्ट सीड। और पेरिकार्प यानी कि फ्रूट वॉल डिफ्रेंशिएटेड इनटू ईपीकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, और सारे खाए जाते हैं, सब खाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ईपीकार्प जैसे बैंगन देखिए, बैंगन का छिलका भी खाते हैं और अंदर का जो गूदा होता है, जो पील होता है, वो भी खाते हैं। और यहाँ पे जो सीड होता है, सीड्स आर इम्बिडेड, वो धसे होते हैं, सीड्स आर इम्बिडेड इन द पेरिकार्प, वो पेरिकार्प में धसे होते हैं। द फ्रूट्स डिराइव्ड फ्रॉम सुपीरियर, इसमें समझने वाली बात है आपको, यहाँ पे दो टर्म आता है, ट्रू बेरीज और फॉल्स बेरीज। व्हेन द फ्रूट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सुपीरियर ओवरी दे आर कॉल्ड ट्रू बेरीज, जैसे ब्रिंजल, ग्रेप्स, टोमेटो। व्हेन फ्रूट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इन्फीरियर ओवरी दे आर कॉल्ड फॉल्स बेरीज, एग्जाम्पल बनाना एंड गुआवा। तो अगर सुपीरियर ओवरी से फ्रूट बनेंगे तो कहलाएंगे ट्रू बेरीज, अगर इन्फीरियर से बनेंगे तो कहलाएंगे फॉल्स बेरीज। आपको ये याद रखना चाहिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। बनाना में क्या होता है, जो ईपीकार्प एंड थैलेमस, इन दोनों को पील ऑफ कर देते हैं, छील देते हैं, बनाना का छिलका हो जाता है ईपीकार्प और थैलेमस को। मेसोकार्प और एंडोकार्प खाया जाता है, जो आप केला खाते हैं। और केले को अगर आप बीच में देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, केले को बीच में, ये बीच में ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये इसके छोटे छोटे सीड हैं। एक्चुअली तो इसे सीडलेस भी कहते हैं, लेकिन इसमें सीड छोटे छोटे पाए जाते हैं। अगर आप केला छीलिए तो काटिए तो बीच में काला काला होता है, तो वो उसका सीड है, ठीक है। और वो भी एडेबल होता है, उसको हम लोग खा जाते हैं, वो अनराइपेंड होता है, ठीक है। तो एडेबल पार्ट ऑफ बनाना इज मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। एडेबल पार्ट ऑफ ब्रिंजल, एडेबल पार्ट ऑफ टोमेटोज इज फ्रूट वॉल, ईपीकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, सब कुछ, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे सम अदर फ्रूट्स जो कि बेरीज से ही डिराइव्ड हुए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा वेरिएशन है। जैसे पीपो, पीपो इज डेवलप्ड फ्रॉम इन्फीरियर ओवरी, जिसमें फॉल्सली ट्राइलॉकुलर होता है। जैसे आप इसको देखिए, कुकुम्बर को, कुकुम्बर भी क्या है, ये एक पीपो है। कुकुम्बर में भी आप देखेंगे तो सबसे ऊपर तो छिलका होता है ईपीकार्प, और मेसोकार्प और एंडोकार्प अंदर होता है, जो हम खाते हैं। और जो कुकुम्बर का सीड होता है वो उसी में धसा होता है, मेसोकार्प और एंडोकार्प में। कुकुम्बर को अगर आप ऊपर से काटिए तो उसमें 3 सेगमेंट दिखेंगे, यानी कि वो 3 सेप्टम दिखते हैं, जो कि फॉल्स सेप्टम है। प्लेसेंटेशन पैराइटल होता है। सीड्स आर रिमेन अटैच्ड विथ प्लेसेंटा, ठीक है। जैसे कुकुरबिटा है, उसकी आउटर वॉल जो है हार्ड हो जाती है। जैसे पीपो का एग्जाम्पल है आपका वाटरमेलन। वाटरमेलन देखिए, आउटर पार्ट हार्ड है, ईपीकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प खाने जैसा है। और उसके एंडोकार्प में जो वाइट रेड वाला पार्ट होता है, उसमें बहुत सारे सीड्स धसे होते हैं और सीड प्लेसेंटा के साथ होते हैं। और जो वाटरमेलन होता है वो यूनिलॉकुलर होता है, जबकि जो कुकुम्बर होता है वो ट्राइलॉकुलर होता है। ट्राइलॉकुलर जो होता है वो फॉल्स सेप्टम के कारण होता है, वो ट्रू नहीं होता। तो दिस इज़ द मॉडिफिकेशन, हम कह सकते हैं ये मॉडिफिकेशन है बेरीज का, पीपो। नेक्स्ट है हस्पेरेडियम। हस्पेरेडियम का एग्जाम्पल बड़ा मस्त है, बड़े मज़ेदार एग्जाम्पल हैं इसके, यहाँ बने हुए हैं। लेमन यानी कि नींबू, और क्या, संतरा, ऑरेंज। ये पॉलीकार्पेलरी होता है, सिंक कार्पस होता है, सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है, मल्टीलॉकुलर होता है और विथ एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। ईपीकार्प, फ्रूट वॉल का जो ईपीकार्प है वो छिलका बनाएगा, पीलिंग बनाएगा, जो कि कैसा होगा, लेदरी होगा। देखिए, नींबू का छिलका और ऑरेंज का छिलका लेदरी होता है। मेसोकार्प फाइबर बनाता है। अगर आप ऑरेंज में देखिए, यहाँ ऑरेंज बने लगा रखा है, यहाँ जो वाइट वाइट है फाइबर्स, ये क्या है, मेसोकार्प। तो भाई एडेबल पार्ट क्या हुआ, क्वेश्चन पूछेगा, एडेबल पार्ट इन ऑरेंज क्या बताएंगे आप, फ्रूट वॉल नहीं बताएंगे आप। फ्रूट वॉल के 3 पार्ट, ईपीकार्प, उससे क्या बना, छिलका ऑफ ऑरेंज। मेसोकार्प जो वाइट फाइबर्स होते हैं वो बनाते हैं। और जो एंडोकार्प है, एंडोकार्प बिकम फ्लैसी एंड जूसी, और उसी को हम लोग खाते हैं। जो एंडोकार्प है वो मल्टी चैम्बर्ड में डिवाइड होता है, मल्टीलॉकुलर होता है, वो जूसी हो जाता है और उसी को हम लोग खाते हैं, और उसके अंदर सीड पाया जाता है, आप जानते ही। तो ऑरेंज एंड लेमन इज द हेस्पेरिडियम। नाउ एम्फीसेराका, एग्जाम्पल पकड़ लीजिए। पहले एग्जाम्पल है इसका बेल, एबेलमास्कस। ये गेल मार्मेल्स होता है, एबेलमास्कस, सॉरी भिंडी हो गया, वो गलती से निकल गया। तो एम्फीसेराका, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम पॉलीकार्पेलरी, सिंक कार्पस, मल्टीलॉकुलर, सुपीरियर ओवरी। इन दिस केस बेल को देखिए, बेल बाहर से बहुत सख्त होता है, तो ईपीकार्प इज वुडी और स्टोनी, बहुत सख्त होता है। यहाँ देखिए टीएस में,
ये जो बेल का जो जिसे हम लोग खोपड़ी कहते हैं या छिलका कहते हैं, ये बहुत सख्त होता है। इसके अंदर जो ये गूदा पाया जाता है, ये जो पील है, ये जो पील है, दिस इज प्लेसेंटा एंड इनर लेयर्स। द प्लेसेंटा एंड इनर लेयर्स ऑफ पेरिकार्प बिकम पल्पी एंड एडेबल। ठीक है, तो पूरा पेरिकार्प नहीं खाते। पेरिकार्प का जो आउटर लेयर है, जो एपिकार्प है, वो खाने योग्य नहीं होता, लेकिन जो इनर लेयर्स हैं जैसे मीजोकार्प और एंडोकार्प, ये खाने योग्य होता है। प्लेसेंटा खाने योग्य होता है। और सीड्स आर स्कैटर्ड, सीड स्कैटर्ड होते हैं। द टेस्टा इज म्यूसिलेजिनस, टेस्टा जो होता है उसमें म्यूसिलेज पाया जाता है। तो ये हो गया बेल, एगेल मार्मेल्स। अब हम बात करते हैं बेलुस्ट्रा। बेलुस्ट्रा जो होता है, जिसका एग्जाम्पल है अनार। अब देखिए अनार में क्या खाते हैं, अनार में हम उसका सीड लेते हैं और सीड इज कवर्ड बाय एडेबल जूसी पार्ट दैट इज टेस्टा। तो सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है जिसमें जूस होता है, जिससे हम अनार का जूस निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्टा। तो द एडेबल पार्ट ऑफ अनार इज टेस्टा। इट इज़ बेरी, अनार क्या है, बेरीज है। इसका जो आउटर लेयर होता है वो रिंड हो जाता है, फॉर्मेट एपिकार्प बनाता है। एंड मीजोकार्प इज इन्वर्टेड फोल्डिंग्स। अनार को जब तोड़िए तो अंदर फोल्डिंग्स दिखाई देते हैं। देखिए ये फोल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही है, ये अनार की फोल्डिंग्स है। ये अंदर से कई चैम्बर होते हैं ना, तो उसका मीजोकार्प है। और एंडोकार्प है वो एक लाइन्ड पेपरी एंडोकार्प होता है, इनक्लोज इन द ग्रुप ऑफ सीड्स। ठीक है, एडेबल पार्ट क्या है उसका, टेस्टा है। मतलब फ्रूट वॉल खाते ही नहीं उसमें, हम क्या खाते हैं उसमें, टेस्टा खाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल फ्रूट। अब बात करते हैं एग्रीगेट फ्रूट की। एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब होता है गुच्छे में। तो व्हेन फ्रूट्स आर फाउंड इन द ग्रुप, ठीक है, गुच्छे में पाया जाता है। जैसे अंगूर आपने देखा होगा, तो अंगूर गुच्छे में होता है। तो एक एक अंगूर को हम फ्रूटलेट कहते हैं। और पूरे अंगूर तो खैर इसका एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। जैसे अगर आपने यहाँ पे मालबेरीज देखिए, ठीक है, लोटस का देखिए, बेरीज देखिए, तो यहाँ पे क्या है, फ्लावर्स जो होते हैं वो पॉलीकार्पेली होते हैं, एपोकार्पस होते हैं फ्लावर्स। और गाइनोसियम गिव राइज ए नंबर ऑफ फ्रूटलेट्स, बहुत सारे फ्रूटलेट्स मिलते हैं और हर एक फ्रूटलेट्स में सीड पाया जाता है। तो एग्रीगेट फ्रूट क्या है, वो ग्रुप है। अब इसके 4 पार्ट होते हैं, 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया। दैट इज़ इटारियो ऑफ एकीन्स, इसका एग्जांपल है रोज़, ये मैंने ढक लिया रोज़ को, रोज़ इसका एग्जांपल है। लोटस, ये नीचे लोटस है और ऊपर जो है स्ट्रॉबेरी है। इसके 3 एग्जांपल हैं। इटारियो का मतलब ग्रुप ऑफ एकीन्स। ठीक है, तो एकीनी है लेकिन ग्रुप में पाया गया। एकीन्स क्या है, आपने पढ़ा हुआ है। मल्टीपल फ्रूट्स होते हैं इसमें। हर फ्रूट देखिए यहाँ पे, अगर ये लोटस को देखिए, ये मल्टीपल गाइनोसियम है। हर गाइनोसियम फ्रूट पे डेवलप होता है और उसके अंदर सीड पाए जाते हैं। इस तरीके से इसका अरेंजमेंट है। स्ट्रॉबेरी को देखिए, बहुत सारे उभार होते हैं, बहुत सारे गाइनोसियम्स हैं। ठीक है, पॉलीकार्पेली होता है। तो ये हो गया इटारियो ऑफ एकीन्स। एंड द नेक्स्ट वन इज इटारियो ऑफ फॉलिकल। इटारियो ऑफ फॉलिकल का एग्जाम्पल होता है कैलाट्रोपिस, मदार। अब कैलाट्रोपिस को देखिए, ये देखिए यहाँ बनाया गया है, ये ग्रुप है। ये अलग बात है कि इस ग्रुप में 2 फॉलिकल पाए गए। एक फॉलिकल ये ऊपर की तरफ है, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक फॉलिकल है और दिस इज़ अनदर फॉलिकल। 2 फॉलिकल यहाँ पे है। इटारियो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर गया है ना। ये देखिए, इटारियो ऑफ फॉलिकल, एग्जाम्पल कैलाट्रोपिस। कैलाट्रोपिस में 2 फॉलिकल, दिस इज़ 1 फॉलिकल एंड दिस इज़ अदर फॉलिकल। तो ये इटारियो हुआ। इटारियो का मतलब ग्रुप हुआ, ग्रुप ऑफ फॉलिकल। वो अलग बात है कि इस ग्रुप में 2 ही फॉलिकल्स हैं। क्रिप्टोस्टीजिया इसका एग्जाम्पल है। एकोनिटम इसका एग्जाम्पल है। एकोनिटम में 3 फॉलिकल्स पाए जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कैलाट्रोपिस का मतलब मदार, कॉमन नेम बता दे रहा हूँ। मदार अगर फ्रूटिंग में तो आप देखिएगा उसमें 2 फॉलिकल इस तरीके से लगे होते हैं। इटारियो ऑफ समाराज, अभी मैंने बात की थी समारा क्या होता है। समारा में जो पेरिकार्प होता है दैट इज चेंज इनटू विंग्स। अब यहाँ इटारियो ऑफ समाराज यानी बहुत सारे समाराज इन द ग्रुप। देखिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे ये यहाँ पे देखिए, ये एक स्टॉक दिखाई दे रहा है। एक सिंगल स्टॉक पे कई सारे फ्रूट्स हैं और हर एक फ्रूट्स में विंग्स पाए गए। तो यहाँ पे देखिए ये ड्राई है। देखिए यहाँ पे एक सिंगल स्टॉक है, उसके बाद 1 2 3 समाराज एक साथ। तो इटारियो ऑफ समाराज ये सब में पाया जाता है ये।
एंड द फोर्थ वन इज़ इटैरियोबेरीज। अगेन जैसे इसका एग्जांपल दिया गया है, इसको हम लोग सशरीफा कहते हैं, शरीफा, एनोना इसको हमेशा, ये आपका डायग्राम देखिए, इटैरियोबेरीज यानी बहुत सारे बेरीज इन द ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इटैरियो ऑफ ड्रुप। ड्रुप आप जानते हैं क्या होता है, व्हेन ड्रुप आर इन द ग्रुप। डेफिनेशन देखिए, इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल ड्रुप्स और ड्रुपलेट्स डेवलपिंग फ्रॉम डिफरेंट कार्पेल ऑफ ए फ्लावर, ठीक है, एंड अरेंज कलेक्टिवली ऑन फ्लैसी थैलेमस, ठीक है। तो ये हो गया ड्रुप, इटैरियो ऑफ ड्रुप। अब हम बात करते हैं कंपोजिट फ्रूट की। कंपोजिट फ्रूट क्या होते हैं? कंपोजिट फ्रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस। आपको याद रखना है, ये कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है कंपोजिट फ्रूट। और इसके दो ज़बरदस्त टाइप्स हैं। पहला टाइप है इसका सोरोसिस। सोरोसिस के 3 एग्जाम्पल। सोरोसिस इज डेवलप्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस दैट इज कैटकिन, स्पाइक और स्पैडिक्स। स्पैडिक्स टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस जो कि मोरस अल्बा यानी सहतूत में पाया जाता है, और स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस डेवलप करता है जिस फ्रूट को, उसे कहते हैं सोरोसिस। इसका एग्जांपल है मोरस अल्बा या मोरस इंडिका, इसे मालबेरी कहते हैं, सहतूत, इसमें कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। इसके अलावा इसका एग्जांपल है जैक फ्रूट, आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस, जिसे हम लोग कहते हैं कटहल। कटहल में देखिए यहाँ छोटे छोटे ये दिखाई दे रहा है ना, ये सब डायनोसियम है, छोटे छोटे ऊपर जो है ये। उसके अलावा पाइनएप्पल, एनानास, सटाइवस, ये स्पाइक से डेवलप होता है। तो 3 इन्फ्लोरेसेंस है, याद रखना है, कैटकिन, स्पाइक, स्पैडिक्स। तीनों से जो फ्रूट डेवलप होगा, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस डेवलप इनटू फ्रूट कॉल्ड कंपोजिट फ्रूट। पहला टाइप सोरोसिस। सोरोसिस डेवलप फ्रॉम कैटकिन, स्पाइक, स्पैडिक्स। कैटकिन का एग्जांपल मोरस अल्बा, मालबेरी। स्पाइक का एग्जांपल जैक फ्रूट यानी कटहल, और पाइनएप्पल जो होता है, दिस इज द अनदर एग्जांपल, ठीक है। एंड द अदर टाइप ऑफ कंपोजिट फ्रूट आर सिकोनस। सिकोनस क्या है? सिकोनस डेवलप्ड फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस hypanthodium and hypanthodium inflorescence found in the plant ficus religiosa में पाया जाता है, ficus bengalensis में पाया जाता है। तो hypanthodium inflorescence when developed into fruit, this is called सिकोनस, ठीक है। बनियान ट्री में होता है, इसमें फीमेल फ्लावर इनक्लोज्ड होता है रिसेप्टिकल में, और वो रिसेप्टिकल बिकम फ्लैसी। The inflorescence develop into achenes, give rise multiple fruits of achenes. तो this is all about fruit, है ना। फ्रूट्स के बारे में हमने सारी जानकारी आपको दे दी जितनी थी मेरे पास, और जितने टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं ये भी मैंने बता दिया। तो अब आपको इस वीडियो को ध्यान से समझना है, एक बार 2 बार देखना है, इससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया था, शुरू में ही मैंने काम दिया था आपको कोई भी फ्रूट अगर खाना है, कुछ भी आप खाते हैं, जैसे आपने अगर टमाटर खाया तो टमाटर कौन सा फ्रूट है, एडिबल पार्ट क्या है। आपने मैंगो खाया तो मैंगो कौन सा फ्रूट है, बनाना खाया तो कौन सा फ्रूट है, उसका एडिबल पार्ट क्या है। आप खीरा खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, कद्दू खाते हैं, लौकी खाते हैं, आप हर एक फ्रूट जो कंज्यूम करते हैं वो कौन सा फ्रूट है, उसका टाइप क्या है और उसका एडिबल पार्ट क्या है, ये आप नोट डाउन करिए। आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा कॉमन ही होते हैं, कॉमन क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लांट साइंस वर्ल्ड। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने में हेल्प करिए, बिकॉज आपके क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक।